हालांकि बाजार थोड़ी देर पहले तक अच्छे मोमेंटम में था, अभी वो मोमेंटम को धीरे धीरे खत्म कर रहा है और आज निफ्टी दिन भर में पहली बार वापस लाल निशान में लौट आया है। ये 9612 है। ये बाजार का कंफर्ट जोन से भी दूर आया है। हालांकि इसने 9600 नहीं तोड़ा, लेकिन ये पहली बार लाल निशान में लौट आया है। और बैंक निफ्टी पे एक बार दिखाइए कि बैंक निफ्टी इसका कारण बन रहा है या फिर बैंक निफ्टी के अलावा चल रहा है। बैंक निफ्टी भी टूट रहा है, लेकिन ये उतना क्वांटम उतना फास्ट नहीं जितना निफ्टी का है। एक बार मार्केट की ब्रेड भी दिखाइए कि यहाँ पे क्या ज़्यादा डैमेज हो रहा है, डिक्लाइंस का एकदम से बढ़ गए। एक बार एनएससी बीएससी और 51 शेयर्स भी दिखाइएगा निफ्टी के, उससे काफ़ी हद तक क्लियर होगा। एनएससी के देखिए, सुबह दीपाली आपको याद होगा जब बाजार सिर्फ 20 ही पॉइंट ऊपर था, कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं था, उस समय 1000 और 300 का रेशो चल रहा था, यानी कि 1:3 का रेशो था। अब ये रेशो बहुत हद तक घट गया है। अब डिक्लाइंस बढ़ गए हैं, एडवांसेस गिर गए। और ये अब बीएससी का भी दिखाई डाटा, उस समय वहाँ पे 1200 थे और यहाँ पे 350 थे। अब आप फर्क देखिए, ये 1300 शेयर्स अभी भी ऊपर है, लेकिन 1150 शेयर्स का डिक्लाइन बढ़ा है। तो ये डिक्लाइंस वाले सौदे बढ़ गए। एनएससी 51 में जब अंतिम बाजी की शुरुआत हो रही थी तब 50-50 था, 25-26 शेयर चल रहे थे। अब 33 शेयर आ चुके हैं निफ्टी के अंदर। तो अगर आप कुछ एक कंपोनेंट वाइज देखेंगे ना, तो बाजार के अंदर गिरावट बढ़ रही है। आज सिर्फ और सिर्फ कुछ मिड कैप आईटी, हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनीज, कुछ सरकारी बैंक, छोटे सरकारी बैंक वो चल रहे हैं, और थोड़ा बहुत फार्मा के अंदर मोमेंटम है। अदरवाइज सारी बढ़त जो है मार्केट ने आज अपनी सुबह से जो मेंटेन किया था वो गवा दी। मेरे लिए चिंता की बात नहीं कि बढ़त गवा दी, मेरे लिए चिंता की बात है कि 9600 के आप बहुत करीब पहुंच गए हैं और एक ही झटका इस लेवल को वापस तोड़ देगा। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुज, ये मार्केट ने ना एकदम से सेलिंग दिखाई है। ये सेलिंग तो मैं नहीं कह सकता, थोड़ा ब्रीदर लिया है। ये करना क्या चाहिए? कोई ऑप्शन ट्रेड आप देना चाहेंगे? आप ऑप्शंस देखते हैं तो कोई भी ट्रेड भी दे सकते हैं आप, या कुछ और भी दे सकते हैं ऑप्शंस अगर आप नहीं देखते हैं तो। देखिए, मेरा जैसा मानना है, मुझे लगता है कि इस सीरीज़ में बाजार एक बार ज़रूर से 9800 तक के ऊपर स्तर को दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि 9580, 9550 के सपोर्ट मेंटेन हो। तो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से हो सकता है कि आप नीचे कॉल जो पुट ऑप्शंस हैं जो 9550 के लेवल या उससे नीचे के, उनको आप राइट कीजिए और वो प्रीमियम खाने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज अपसाइड में भी देखें तो जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा रेंज नहीं दिखती है। आप 9750, 9780 से ऊपर जाते हुए नहीं देखते हैं, तो ऊपर की साइड के जो कॉल ऑप्शन है उनको भी बेचा जा सकता है। हालांकि क्योंकि रेंज छोटी है, इसलिए मैं बाय करने की कॉल या पुट में सलाह ना दूंगा, बल्कि मैं राइट करने की सलाह दूंगा। एक बार 9800 की कॉल भी दिखाइए। जिस ऊपर वाली कॉल की बात अनुज भी बता रहे हैं ना, ये अगर बाजार को 9600 इसने नहीं संभाला, तोड़ दिया, तो ये पुट से आपको सबसे ज्यादा पैसा, कॉल से पैसा मिला। हालांकि ये 35 रुपए से लगातार हम आपको बता रहे हैं कॉल नहीं चलने वाली है। जब तक मार्केट 9700 को क्लोजिंग नहीं दिखाएगा तब तक ये कॉल नहीं चलेगी। 35 रुपए की थी, अब 15 रुपए की आ गई। कल इसने 12 रुपए का इंट्राडे लो भी लगाया। अब एक बार जरा 9500 भी दिखा दीजिए पुट, 9500 की पुट। वहां पे सुबह एकदम से बिकवाली आ गई थी, ये 35% तक कॉल पुट टूट गई थी, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी बहुत कवरिंग यहाँ पे भी आई है। ये 9 पर आपको कोई भी स्विंग ट्रेड लेना ना, यहाँ लीजिए। ये आपको 40 रुपए की है, वो 15 रुपए की है, वहां पे तो ऊपर आप बेच सकते हैं। ये आपको स्विंग देगा। जैसे 50 पॉइंट इधर उधर होना निफ्टी, इस पुट को अपने सिस्टम पे लगा के रखे और टर्मिनल पे जैसे वीक हो शॉर्ट कर दीजिए, जैसे पॉजिटिव हो बाजार शॉर्ट कर दीजिए, जैसे बाजार वीक होने लग जाए प्लस कर लीजिए। ये आपको 5-7 रुपए 5-7 रुपए हर इस मूव के साथ मिलते जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस दोनों पुट के साथ ही। कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर्स भी देख लेते हैं। आज भारत फाइनेंशियल, हमने सुबह सुबह आपको एक शेयर दिया था कि चलेगा नहीं, बाजार चला टूटा फिर संभल रहा है, लेकिन भारत फाइनेंशियल नहीं चल रहा। ये अब इंट्राडे लो पे आके तैयारी कर रहा है। ये 2% नीचे 15 रुपए की आपको अकाउंट में पैसे आ गए होंगे अगर आज आपने इसको सुबह ही शॉर्ट कर दिया होगा तो। अनुज, इसका नया टारगेट क्या है अगर इसको शॉर्ट में रखते हैं तो? देखिए, आज वो 690 से नीचे के ब्रेकडाउन दे रहा है। क्लोजिंग भी प्राइस बेसिस पर भी ये ब्रेकडाउन मिल जाएंगे, तो इनिशियल टारगेट जो बनते हैं वो तकरीबन 650-645 के बनते हैं। तो उन्हीं टारगेट के साथ अभी भी शॉर्ट पोजीशन होल्ड की जा सकती है। इनफैक्ट नई शॉर्ट भी ली जा सकती हैं। आज के हाइज जो हैं 705, उन्हीं को एज ए स्टॉप लॉस लेके। जी, भारत फाइनेंशियल आपने देखा जो कि इंट्राडे लोस पर है,
कल भी ये स्टॉक 5.5% टूटा था। इसके साथ आप एक सेटन क्रेडिट केयर भी देख लीजिए, क्योंकि एक ही खबर है जो कि दोनों स्टॉक्स को इम्पैक्ट कर रही है। एक इंट्राडे हाई पर है और एक इंट्राडे लो पर, क्योंकि सेटन क्रेडिट केयर ने क्लैरिटी यहाँ पर दी है और कहा है कि महाराष्ट्र में जो फार्म लोन वेव ऑफ किए हैं उसका इम्पैक्ट उनके बिजनेस पर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसबर्समेंट उनकी नहीं है इस रीजन में। और आप देखिए स्टॉक करीब इंट्राडे हाइस पर 16-17% के स्पर्ट दिखा रहे हैं। वहीं भारत फाइनेंशियल सेम खबर की वजह से कल भी टूटा, आज भी टूटा, क्योंकि करीब करीब टोटल डिसबर्समेंट का 12% डिसबर्समेंट भारत फाइनेंशियल का महाराष्ट्र में है, जो कि इम्पैक्ट कर सकता है नेगेटिवली। दोनों पर ही आपका व्यू क्या है निताशा? देखिए, पूरा ही जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है उसमें जिनमें भी रीजनल कंसंट्रेशन होता है इस तरह का नेगेटिव मूव आता ही आता है। विद इन द स्पेस हमें उज्जीवन और इक्विटास जो है वो बेटर लगता है, विद अ प्रायोरिटी टुवर्ड्स इक्विटास, क्योंकि उसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो इवन करंट लेवल्स पे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है विज़ द प्लेयर्स दैट यू मेंशन्ड। ठीक है, वैसे उज्जीवन के अंदर एफ एंड ओ कर्व है, आज ही एफ एंड ओ कर्व में आया। कल इसकी पोजीशंस थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। कल हमने हेमंत से पूछा भी था और ये डाउट भी जनरेट किया था कि अगर ये कर्व में ना चला जाए, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़ोरदार था। आज एफ एंड ओ कर्व में है, पूरा असर दिख रहा है, पूरी तरह से रेंज में फंसा हुआ है, कुछ मूव नहीं मिल रहा है शेयर के अंदर, पूरी तरह से फ्लैट है। एक दो लूजर्स और देखते हैं जो अभी भी ये शेयर और टूटे हैं। उसमें एक जस्ट डायल का शेयर भी दिखे, दोनों नौकरी देने वाले, एक तो नौकरी और एक जानकारी। एक तो इन्फो एज भी दिखा दीजिए। इन्फो एज भी आज थोड़ा प्रेशर में ही था, ये क्या अभी भी उससे निकल के आ पाया है नहीं। और एक जस्ट डायल तो खैर टूट ही रहा है, ये तो 10% नीचे है। अनुज जरा दोनों के बारे में बताइए, इन्फो एज और जस्ट डायल दोनों अभी भी वीक हैं क्या? जी, जस्ट डायल में अभी भी वीकनेस है। हालांकि एक मोमेंटम दिखा था जब 2 महीने पहले एक अच्छा मूव देखने को मिला था, तब ऐसा लग रहा था कि बॉटमिंग प्रोसेस शायद से पूरा हो चुका है। हालांकि अब वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, तो वीकनेस है काउंटर में अभी भी। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की बात करें तो 420 के सपोर्ट भी तोड़ दिए हैं। तो ऐसे हालात में अपने ऑल टाइम लो जो तकरीबन 370-375 की रेंज में है, वहाँ तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। और जहाँ तक आपने इन्फो एज यानी नौकरी की बात की, उसके अंदर भी अभी कुछ इस तरीके का मूव नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। लेकिन पिछले 4 दिन की सेल ऑफ के बाद ऐसा लगता है कि तकरीबन 990-985 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर इसको लॉन्ग किया जा सकता है। अपसाइड में आप इनिशियली जो टारगेट करेंगे वो तकरीबन 1085-1088 की रेंज। जी, इस बीच में वॉल्यूम बेस्ड मूवर आप देखिए, एक सेटन क्रेडिट करके हमने बात की थी। देखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को ह्यूज वॉल्यूम्स, अब 20% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 236 के लेवल पर। सुबह इनफैक्ट रजत ने मार्केट से 10 में स्टॉक पर डिस्कशन किया भी था। एक आप देखिए मधुकॉन प्रोजेक्ट, अगेन ह्यूज वॉल्यूम, स्पर्ट है करीब 13-14% का, 41.90 पर ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। जाइकॉम 2-3 दिनों से लगातार चल रहा है, सुबह डिम्पी ने स्टॉक का जिक्र किया भी था ओपनिंग के बाद, अभी भी ये 10-11%, और तब शायद डिम्पी ने पूछा था कि अपर सर्किट लगेगा ही नहीं, अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट, और अभी भी 11% ऊपर है विद वॉल्यूम्स। एक आप देखिए गोकुलदास एक्सपोर्ट, ये भी 10% के स्पर्ट के साथ, और एक आप देखिए सोना कोयो स्टेयरिंग, यहाँ भी ह्यूज वॉल्यूम 9.5% ऊपर 91 के लेवल्स पर। अनुज, जितने भी नाम अभी लिए इनमें से कोई स्टॉक है जो कि अपना अपमूव आने वाले सेशंस में भी कंटिन्यू कर सकता है? क्योंकि जाइकॉम तो मुझे ध्यान है जो कि लगातार चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, इनमें से और किसी में ऐसी प्रोबेबिलिटी लग रही है जो जाइकॉम जैसा मूव दे सकता है? जी, अभी जिस तरीके का पूरा मोमेंटम आया हुआ है उसमें सोना कोयो स्टीयरिंग का एक अच्छा वॉल्यूम के साथ का ये मूव दिखता है। लेकिन अभी भी अपसाइड में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 100 रुपये 102 रुपये के एक रेजिस्टेंसेस बनते हैं। आज एक अच्छा मूव देखने को मिला है, मेरे ख्याल से शायद सर्किट में है शेयर, तो मैं यहाँ पर अगर कोई पुरानी पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक करने के लिए दूंगा। हालांकि जाइकॉम के अंदर एक मोमेंटम अभी और भी देखने को मिल सकता है। अपसाइड में जो टारगेट बनते हैं वो तकरीबन 45, 45, 46 की जो रेंज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। लेकिन ये अपमूव जो वॉल्यूम्स के साथ चालू हुआ है मेरे ख्याल से वहां तक जरूर से एक्सटेंड हो सकता है। तो कंपैरेटिवली मैं जाइकॉम के साथ जाना चाहूंगा। किसी भी लॉन्ग पोजीशन के लिए 33 से नीचे के स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें। अपसाइड के इनिशियल टारगेट तकरीबन 40 रुपए, 42 रुपए और उनके बाद 46 रुपए के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस। ठीक है नताशा, इस तरह के मार्केट के अंदर ना बहुत मुश्किल है इंडेक्स से तो पैसा कमाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखिए अब 9600 पिछले 7 दिन हो गए हैं, ये ना टूट रहा है ना ये चलने दे रहा है, ऐसी रेंज में आके फंसा दिया कि बिल्कुल बोर हो गए इंडेक्स से। तो आप कुछ एक ऐसे शेयर्स या फिर ऐसी रणनीति हमको बता सकते हैं, हम इस चीज़ को नोटिस नहीं करेंगे कि इंडेक्स कहाँ पर है, ये 9600 हो या 9800 हो या फिर 9200 हो, हमको अच्छे स्टॉक्स चाहिए, उन स्टॉक्स को हम लेके रख सकते हैं, हमको पैसा मिल जाए 6 महीने में, 1 साल में, और वो रिटर्न हो तो कम से कम एफडी से थोड़ा ज़्यादा हो। बस इतना आप हमारे लिए कर दीजिए। आप कोई अच्छे शेयर्स बता दीजिए।
देखिए, जो शेयर्स इस समय चल सकते हैं जिनको कि बेनिफिट मिल सकता है वो बोथ रिकवरी इन द इकोनॉमी एज वेल ग्रोथ इन कंजम्पशन, वो शेयर्स हैं ऑटो एंसिलरीज के, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो काफ़ी रिसेंटली रन अप कर चुके हैं, लेकिन इवन देन दी स्टॉक्स आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, पर्टिकुलरली मदरसन सुमी। कंपनी ने एक बहुत अच्छा डिस्प्ले किया है परफॉर्मेंस का, इवन ड्यूरिंग टाइम्स जबकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री इतना अच्छा नहीं कर रही थी। उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्विजिशंस किए हैं विच बी लेड बाय देयर क्लाइंट्स, एंड दोस एक्विजिशंस आर नाउ टर्निंग अराउंड एंड हेल्पिंग देयर प्रॉफिटेबिलिटी। और जिस तरह से डोमेस्टिक मार्केट में रिकवरी आ रही है ऑन द ऑटो साइड, उसका बेनिफिट भी इस कंपनी को डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। सो दैट इज अ स्टॉक विच वी हैव बीन पॉजिटिव ऑन। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस जो है वो भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, पर्टिकुलरली कंपनीज लाइक सद्भाव इंजीनियरिंग एज वेल एज सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर। उनकी ऑर्डर बुक्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एग्जीक्यूशन भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है, इनको भी देखा जा सकता है इस लेवल्स पे।